हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम हम बता चुके हूँ क्या होता है, रेखीय संवेग, ठीक है। और कंजर्वेशन क्या होता है, संवेग, यानी संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, ये हमें आज पढ़ना है, ठीक है। कौन सी यूनिट चल रही है, यूनिट 5 चल रही है। कौन सी, डायनामिक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसके बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कोणीय संवेग क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। रेखीय संवेग का कंजर्वेशन बोले तो संरक्षण ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, प्रिंसिपल, सिद्धांत बताइए। देखो, यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना करे, यदि किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, तो कहने का अर्थ है यदि हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम पर कोई फोर्स वर्क कार्य ना करे तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अभी हमें ज्ञात करना है, इसे लॉ को कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। और न्यूटन के सेकंड नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में हुए रेट ऑफ चेंज, संवेग में हुए परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल की क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा बताता है लीनियर मोमेंटम ऑफ रेट। देखो हमारा ये क्या है, संवेग, संवेग में हुए रेट ऑफ चेंज किसके, टाइम के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो क्या कहलाता है, न्यूटन का सेकंड नियम भी ये कहलाता है। इसको हम कैसे करेंगे, यदि किसी पार्टिकल का मास m माना, यदि किसी पार्टिकल का मास m है पर F बल कार्य कर रहा है, तब न्यूटन का सेकंड लॉ कहने का अर्थ है, यदि हमने m मान लिया, द्रव्यमान भी ले लिया, द्रव्यमान के साथ साथ इस पर हमने कोई बल कार्य भी कर दिया, और न्यूटन का सेकंड नियम कहता है, हमने आपको बताया होगा, F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या कहलाता है, dp बटे dt। डी क्या होता है, dp बटे dt। और p बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया होगा mv, वेग इनटू द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, न्यूटन का सेकंड नियम इस तरीके से होता है। और इसको हमने खोल दिया, p को क्या लिख दिया, p बराबर होता है m क्रॉस b। m क्रॉस b किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यदि पार्टिकल पर कोई ये तो कह रहे जब फोर्स कार्य कर रहा हो तब, ये वाला जो हमारा है, जब हमारे पास लीनियर मोमेंटम पर कोई बल कार्य कर रहा हो, जब हमारे पास लीनियर मोमेंटम पर कोई बल कार्य कर रहा है, तब हमारा क्या होगा, ये वाला F होगा, ठीक है। F बराबर इतना भी लिख सकते हो और इसको भी इस तरीके से तोड़ के भी लिख सकते हो। F बराबर dp बटे dt। यदि पार्टिकल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स कार्य ना कर रहा हो, इस पे F बराबर क्या होगा, 0, तब हम किसको करेंगे, यहाँ पे लिखे होंगे, देखो F हमने क्या लिखा था, dp बटे dt। यहाँ पे समझो F क्या है, 0, तो ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, dp बटे d और t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा dt कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा dp जो हमारा होगा 0। तो कहने का अर्थ ये हमारा है कि हमारा p क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। और कांस्टेंट वैल्यू बताती है न्यूटन के फर्स्ट लॉ। यदि कोई वस्तु हमारी ब्राह्मी है तो ब्राह्मी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इसका जो मान क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, मूव करेगी। कोई वैल्यू एक कांस्टेंट के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को क्या करती है, मूव करती है। ये हमारा बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। यदि किसी पार्टिकल पर द्रव्यमान और फोर्स कार्य कर रहा होगा तब तो ये होगा, आपने पढ़ा होगा, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि किसी वस्तु पर ले सकते हैं लीनियर संवेग में हुए परिवर्तन की दर को, किसी संवेग में हुए परिवर्तन की दर को क्या होता है, बल के बराबर कार्य करता है। तो हमारा क्या कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहलाता है। इसको आगे को थोड़ा डेरिवेशन है वो भी सॉल्व कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे पास पार्टिकल अगर बल कार्य करेगा तो क्या होगा, dp बटे dt।
अगर बल क्या होगा, अगर जीरो होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या बताता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बताता है। अब हमारा कंडीशन क्या गया है कि यदि पार्टिकल अवेलेबल है, कहने का अर्थ है पहला तो कंडीशन क्या थी, पार्टिकल बल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, फिर बल क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या कह रहा है, सिस्टम का पार्टिकल अवेलेबल है तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कंजर्व होगा। कैसे, टोटल लीनियर मोमेंटम किससे प्रेजेंट करते हैं, पी से। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, अगर ना समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया कि पी क्या है, आपने कैसे इसको किया। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको बता दूंगा कि टाइपिंग करके कि क्या होगा, ठीक है। पी बराबर हमने किस प्रकार से आपको बताया, वरना आपको एक फिर से वीडियो बना दूंगा अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है डाउट। देखो पहले बात तो आपको समझ में आएगा, क्या कहा, यदि कोई पार्टिकल सिस्टम में अवेलेबल है तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर डीपी बट्टे dt। dt बट्टे हमें इसको बाहर कर लेंगे, p क्या हो रहा है, टोटल हमें क्या करना है, लीनियर मोमेंटम को ज्ञात करना है। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, p1 p2 p3 डॉट 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 एन टर्म्स तक चलता रहेगा। फिर f बराबर हमारा जीरो बल कार्य करेगा, तब देखेंगे क्या होगा, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, हमें यहाँ पे बताया। अगर बल हमारा जीरो कार्य करेगा तो हमारा p होता है वो क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ये भी हमारा क्या हो गया, अगर f जीरो कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जीरो कांस्टेंट, यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये p बराबर जो क्या होंगे, सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो p1 प्लस p2 बराबर क्या हो जाएगा, p1 p2, अगर 3 तक ना लिख रहे हो, सिर्फ दो कंडीशन को लेके चल रहे हैं। अगर जैसे यहाँ पे मानो सबसे बढ़िया, अगर हमारे पास p1 p2 p3 डॉट डॉट कितने एन टर्म्स तक है, अगर हमारे पास f कितना कर लिया, जीरो कर लिया, तो p1 प्लस p2 दो कंडीशन को लेके चलेंगे जीरो। अगर दो कंडीशन को जीरो मान के चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, p इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 बराबर जीरो है तो हमारा क्या हो जाएगा, p1 बराबर माइनस के p2। इस तरीके से चलते रहेंगे, माइनस में हो गया। अब आपको ये पता होगा p का क्या फार्मूला होता है, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम जिसे हम बोलते हैं रेखीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, p बराबर हम लिखते हैं m और b। m क्या है, मेरा द्रव्यमान है, b क्या हमारा वेग है, कि कोई वस्तु कितना द्रव्यमान और किस वेग से क्या कर रही है, मोमेंटम कर रही है, तो क्या कहलाता है उसका मोमेंटम कहलाता है लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे लिखेंगे mb1, p1 है और p2 है, तो p1 को लिखेंगे m1 b1 माइनस के m2 b2। माइनस के क्यों, क्योंकि ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर इनको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो m हमारा द्रव्यमान कांस्टेंट वैल्यू होती है तो इधर आ जाएगी, b का करेंगे dv बट्टे dt, और m2 कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे यानी कि द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट होता है तो b को करेंगे dv2 बट्टे dt। तो यहाँ पे आप समझो कि वेग परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज b बट्टे t, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। और b हमारा क्या होगा, वेग, वेग बोले तो वेलोसिटी, ठीक है, और t क्या हो जाएगा, समय बोले तो टाइम। अभी किसी कारणवश वीडियो आपकी क्या हो गई थी, ड्रॉप हो गई थी। अब मैं क्वेश्चन देखो यहाँ पे बता रहा था कि m1 a1 बराबर माइनस के m2 a2। a हमारा क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण की आपको डेफिनेशन पता होगी, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में क्या होगा, परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। अगर आप बेसिक स्टूडेंट है इतनी बात तो आपको पता होगा कि वेग में परिवर्तन क्या होता है, a बराबर d dv बटे dt। क्या हो रहा है, परिवर्तन, परिवर्तन का साइन बताते हैं d अपॉन dt। तो m है, तो हमारा जो बल होगा F कैसा कार्य करेगा, जी हमारा बल का मात्रक होता है F बराबर क्या होता है, m, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल क्या होता है, बल के इक्वल होता है। तो F बराबर m क्या हो जाएगा, माइनस किसके कार्य करेगा, अपोजिट कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा, इसके अपोजिट कार्य करेगा। तो कहने का अर्थ है कि बल अगर हम इधर लगा रहे हैं तो वो भी उतनी ही प्रतिक्रिया में क्या लगा है, बल कराएगा। तो ये न्यूटन का क्या होता है, थर्ड लॉ को बताता है। क्या बताता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को बताता है। अगर आपके जो क्वेश्चन देखो इस टाइप के, अगर कोई फार्मूला जो आपको पता ना होंगे वो मैं लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले हम बताते हैं P बराबर क्या होता है, ma। अब P हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम।
और एफ हमारा क्या है एम बी, सॉरी क्या हो जाएगा एम बी, और ये क्या हो जाएगा एम ए। तो ये क्या हो जाएगा फोर्स बल। त्वरण क्या होता है ये बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या हो जाएगा डी वी बट्टे डी टी। वेग क्या हो जाता है डी एस बट्टे डी टी। ये आपको पता होना चाहिए। विस्थापन में हुए परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं बल कहते हैं, और द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये होते हैं हमारे क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपके इसमें अप्लाई हुए हैं। और यदि हमारा दिया कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे कि हाँ आप क्या क्या आपके जैसे कंडीशन आप लिख देना सर हमें क्या समझ में नहीं आया, तो हम उस चीज़ को देखेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ को ना समझ पा रहा है, उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलते हैं और मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।